नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी लंबे समय बाद आज अपन क्लास ले रहे हैं और अपना जो टॉपिक था वो उस टाइम पे चल रहा था जयपुर के जो कछवाहा शासक थे आमेर के, उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अब वो टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है, उसमें शायद एक दो जो भी शासक थे वो रह गए हैं। तो और अब जो अपना टॉपिक है, आज अपन जो टॉपिक लाए हैं वो है भरतपुर के जाट वंश। कौन सा वंश है? भरतपुर का जो जाट वंश है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। अपन इतने दिन क्लास नहीं ले रहे थे, उसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमारी स्वयं खुद की भी क्या थी, इतने दिन एग्ज़ाम हो रही थी, तो इस चक्कर से अस्त व्यस्त था, समय का अभाव था, इस कारण हम जो क्लास है रेगुलर नहीं ले पाए थे। और अब हम कोशिश करेंगे कि वापस अब हम रेगुलर क्लास लें। तो साथियों, आज अपन देखेंगे जो भरतपुर का जो जाट वंश है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भरतपुर के जाटों के बारे में अपन जो शासक थे उनके बारे में बात करें तो कैसे भरतपुर शासक जाट कैसे शासक बने, क्या कारण था, उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी है जो भी वो अपन आज देख लेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन था। मुग़ल सम्राट जो औरंगजेब था उसके समय में क्या है कि जाट, भरतपुर के एक जाट शासक तो नहीं, उस समय तो एक आम व्यक्ति था वो, और उनका नाम था, वो कौन थे? गोकुला जाट। गोकुला जाट के नेतृत्व में क्या हुआ था? गोकुला जाट के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ था। किनके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। और उस समय शासक था वो कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। फिर औरंगजेब क्या करता है? गोकुला जाट को क्या करेगा? मृत्यु दंड देगा। क्या देगा? मृत्यु दंड। जब गोकुला जाट को मृत्यु दंड दिया गया तो इसका जो विद्रोह है वो किसने संभाला? इसका विद्रोह है वो संभाला था कौन? राजा राम। राजा राम था, उसने जाटों का क्या किया? जाटों की तरफ से जो मुगल वो जो जाट विद्रोह था उसका नेतृत्व किया। किसने किया? राजा राम ने। किसके बाद? गोकुला जाट के बाद। फिर राजा राम ने सिकंदरा आगरा में ही, ये जो राजा राम था इसने क्या किया? जो राजा राम था इसने सिकंदरा जो कि आगरा में पड़ता है वहाँ पर अकबर के मकबरे में, अकबर का जो मकबरा था वहाँ से अकबर की अस्थियाँ जो थी, हड्डियाँ थी, उनको निकाल कर जला दिया। क्या किया? उनको निकाल कर जला दिया। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा जाट शासक था जिसने अकबर की अस्थियों को निकाल कर उनको दफनाया था या जलाया था? तो वो कौन था? राजा राम था। कौन था? राजा राम। पहले अपन लिख लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ का जो जाट वंश का संस्थापक कौन था। तो जाट वंश के संस्थापक की बात करें तो वो कौन था? चूड़ामन था। कौन था? चूड़ामन। चूड़ामन के बाद जो शासक बनेगा वो, इसका ज़्यादा इतना कोई रोल नहीं था, चूड़ामन बस केवल स्थापना करता है। इसके बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा कौन? बदन सिंह। कौन बनेगा? बदन सिंह। तो अब अपन देखते हैं पहले औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ। और जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व किसने किया? अभी मैंने आपको बताया। और नेतृत्व जो किया था, विद्रोह हुआ गोकुला जाट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? गोकुला जाट के नेतृत्व में क्या होता है? ये जाट विद्रोह होता है। किसके नेतृत्व में? गोकुला जाट के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। इसके बाद में क्या होता है? औरंगजेब ने गोकुला जाट को मृत्यु दंड दिया। क्या दिया? मृत्यु दंड दिया। और मृत्यु दंड देने के बाद में दिया वह इसके बाद में जाट विद्रोह
का नेतृत्व राजा राम ने किया। किसने किया? राजा राम ने किया। तो पूछ ली कि गोकुला जाट के बाद में जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम जाट ने किया था। किसने किया था? राजा राम जाट ने। इसके बाद में बात करें तो राजा राम ने क्या किया था? राजा राम ने अकबर के मकबरे से कहाँ पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा आगरा के अंदर है, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो अकबर के मकबरे से अकबर की अस्थियां या जो हड्डियां थी, अस्थियां निकाल कर उन्हें दफना दिया। क्या कर दिया? दफना दिया। किसने दफनाया? राजा राम ने। किसने दफनाया था? राजा राम ने। आगे अपन बात करें तो अब जो बात है वो है जो शासक है उनके बारे में। इतनी बातें तो हो गई कि कैसे जाटों का विद्रोह हुआ था, किस किस ने किया था, क्या क्या हुआ था। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए, हो सकता है जो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें से, लेकिन आएगा जरूर। इनमें से क्वेश्चन अधिकतर आता है। और जो अपन जाट शासक थे भरतपुर के, उनके बारे में अगर ज़्यादा बात करें तो अधिकतर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सूरजमल जाट से होते हैं या फिर बदन सिंह से होते हैं। हो सकता है इनसे भी आ जाए, लेकिन अधिकतर की बात है वो वहीं से होते हैं। अब जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? चूड़ामन क्या करेगा? जाट वंश की स्थापना करेगा। कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ पर करेगा? भरतपुर में। और आज भी जो है भरतपुर में जाटों का दबदबा है, वहीं पे जाट शासक था। और वर्तमान समय की बात करें तो जाटों में वहाँ के जो जाट वंश से संबंधित है वो राजस्थान सरकार के अंदर में भी है अभी। और विश्वेंद्र सिंह जी है वो वहाँ के वंशज माने जाते हैं, जो वर्तमान समय में विधायक हैं या मंत्री जी हैं। अब अपन बात करते हैं चूड़ामन क्या था? इसने भरतपुर में जाट वंश की स्थापना की। तो भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की थी? ये की है किसने? चूड़ामन ने। किसने की? चूड़ामन ने। और बात करें तो जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक चूड़ामन जाट है। क्या? वास्तविक संस्थापक, जाट वंश का वास्तविक संस्थापक। इसके बाद में जो शासक बनेगा इसका पुत्र, और उसका नाम क्या है? बदन सिंह। क्या नाम है? बदन सिंह शासक बनेगा। बदन सिंह शासक बनकर क्या करता है? ये बदन सिंह जो था इसने क्या किया था? जो विद्रोह हुआ था कहाँ पर? कोटा में। और तो इस समय जो इस विद्रोह को क्या किया था? बदन सिंह ने दबाया था। बदन सिंह ने दबाने के कारण क्या होता? स्वाई जयसिंह था वो बदन सिंह को क्या, एक तो ब्रजराज की उपाधि देगा और एक क्या देगा? जागीर देगा। क्या करेगा? जागीर प्रदान करेगा। और वो जागीर थी वो कहाँ की थी? डीग की। डीग भरतपुर की जो जागीर थी वो प्रदान की थी। किसने की थी? राम सिंह ने। किसको की? बदन सिंह को। किसको की? बदन सिंह को। तो लिखो राम सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज कई बार पूछा गया है कि ब्रजराज की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। और किसने दी थी ये उपाधि? राम सिंह ने। किसने दी? राम सिंह ने उपाधि दी।
वह डीग भरतपुर की, ये जो डीग है, डीग की जागीर दी। क्या दी? जागीर। किसने दी थी? राम सिंह ने। किसको दी? बदन सिंह को। किसको दी? बदन सिंह को। आगे बात करें अपन, तो ये बदन सिंह है जो यहाँ पे क्या करेगा, डीग भरतपुर में क्या करेगा, जल महलों का निर्माण करवाएगा। क्या करवाएगा? जल महलों का निर्माण। डीग बदन सिंह ने डीग के महलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? जो डीग के महल है उनका निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने। और बदन सिंह का एक भाई था, बदन सिंह का जो भाई था उसका नाम था रूप सिंह। क्या नाम था? रूप सिंह। और इस रूप सिंह ने क्या करवाया था? भरतपुर में रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। किसने करवाया? रूप सागर तालाब का निर्माण रूप सिंह ने करवाया था। कौन था? ये बदन सिंह का ही भाई था। क्या था? बदन सिंह का भाई था। और रूप सिंह ने रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो अगला शासक आएगा, ये नॉर्मल है, इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं कर रहे अपन। जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। रूप सिंह, बदन सिंह का जो पुत्र आएगा अगला, वो कौन था? सूरजमल। कौन था? सूरजमल। और सूरजमल ही मुख्य शासक था। और इसी के बारे में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और सूरजमल को ही जाटों का, प्लेटो, अफलातून आदि के नाम से जाना जाता है। तो अब जो शासक आएगा वो कौन है? सूरजमल। कौन है? सूरजमल। सूरजमल के बारे में अपन अध्ययन करें। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो इसको क्या जाटों का प्लेटो कहते हैं और एक अफलातून कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं जाटों का प्लेटो। किसका प्लेटो? जाटों का प्लेटो। और एक कहते हैं जाटों का अफलातून। अफलातून। एक तो जाटों का अफलातून और एक जाटों का प्लेटो। ये किसे कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं। और जो इसका पिता था वो मैंने आपको बता दिया, कौन था? बदन सिंह। कौन था? बदन सिंह। चूड़ामन का तो क्या हो गया? पोता। और बदन सिंह का क्या है? पुत्र। बदन सिंह का पुत्र है ये। कौन है? सूरजमल बदन सिंह का पुत्र है। आगे बात करें, इसने क्या किया था? एक साधु था खेमकरण नाम का। खेमकरण की कुटिया पर भरतपुर का जो दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, उसका निर्माण करवाया था। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। पूछ ले किसने निर्माण करवाया था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के दुर्ग का? तो किसने करवाया? सूरजमल ने निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। आगे बात करें, लोहागढ़ जो दुर्ग है और ये जो निर्माण करवाया गया था, ये कब करवाया गया? 1737 के अंदर। कब? 1737 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और जो लोहागढ़ दुर्ग है इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अजय दुर्ग। कारण क्या है? जो लेक अंग्रेज अधिकारी था, एक लेक नाम का, लॉर्ड लेक, उसने क्या किया था? 5 बार आक्रमण किया था और 5 बार ही असफल रहा। इस कारण से इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो बदन सिंह। और डीग के अंदर जो जल महलों का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया, तो वो करवाए थे सूरजमल ने। किसने करवाए? सूरजमल में। तो लिखिए डीग में जल महलों का निर्माण करवाया।
करवाया। किसने करवाया? सूरजमल ने ही करवाया था। और इसे ही क्या, डीग जो है इसे जल महलों की नगरी भी कहते हैं। जल महलों की नगरी क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। आगे बात करें इनके दरबारी कवि के बारे में अपन देखें। दरबारी कवि उनका नाम क्या था? सुजान सिंह। क्या नाम था? सुजान सिंह। ये थे कौन? इनके दरबारी कवि सुजान सिंह थे। सुजान सिंह ने सुदन कवि, क्या नाम था उनका? सुदन कवि। और इसने जो लिखी थी रचना उसका नाम था सुजान चरित्र। क्या नाम था? सुजान चरित्र। और इसमें जो है सूरज सिंह के विजय अभियानों के बारे में, वह शासन व्यवस्था के बारे में अपन को अध्ययन करने को मिलता है। इस पुस्तक के जो ये इनके द्वारा लिखी गई जो ये पुस्तक है इसकी सुजान चरित्र, इसमें सूरज सिंह के बारे में अपन को देखने को मिलता है। आगे जो आएगा शासक वो इन्हीं का पुत्र था जवाहर सिंह। क्या नाम था? जवाहर सिंह, जिसने क्या किया था? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो ये हो गई सूरजमल के बारे में। अब है जवाहर सिंह। कौन है? जवाहर सिंह है। और किसका पुत्र है ये? सूरज सिंह का ही पुत्र है, सूरजमल का पुत्र है। जवाहर सिंह के बारे में बात करें तो दिल्ली पर आक्रमण किया था इसने। क्या किया था? एक तो किया है सबसे बड़ा काम, दिल्ली पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ ले भरतपुर का कौन सा शासक था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया? किसने किया था आक्रमण? तो जवाहर सिंह ने। किसने? जवाहर सिंह ने। आगे बात करें दिल्ली के जो यहाँ पे आक्रमण किया, तो दिल्ली का जो लाल किला था, लाल किले से क्या करता है, जो वहाँ के दरवाजे थे उनको वहाँ से उखाड़ कर क्या किया इन्होंने, जो भरतपुर का जो दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग, वहाँ पर वो दरवाजे लगा दिए थे। तो लिखिए आप, दिल्ली के लाल किले के दरवाजे विजय के उपलक्ष्य में उतार कर ले आए, वह लोहागढ़ दुर्ग पर लगा दिए। कहाँ लगा दिए? लोहागढ़ दुर्ग पर लगा दिए। अब आगे बात करें और एक काम और किया इन्होंने, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। क्या करवाया इन्होंने? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। क्या करवाया? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। क्या करवाया? जवाहर बुर्ज का निर्माण। और कब कराया? 1765 के अंदर। कब? 1765 में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। आगे बात करें, अगला जो शासक आएगा वो है रणजीत सिंह। कौन सा शासक है? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ये जवाहर सिंह का पुत्र था, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में अपन देखें तो लॉर्ड लेक, जो मैंने आपको पहले बताया, जो लॉर्ड लेक था उसने भरतपुर पर आक्रमण किए थे 5 बार। वो किसके समय किए थे? तो रणजीत सिंह के समय ही किए थे। तो आप लिखो, लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह के समय लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार असफल आक्रमण किया।
5 बार किया था इसने, क्या किया था, 5 बार असफल आक्रमण किया है। किसने, लॉर्ड लेक ने। किसने किया, लॉर्ड लेक ने किया है। आगे बात करें अपन तो इसीलिए लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहा गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या कहा गया है, अजय दुर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है, अजय दुर्ग कहा गया है। आगे बात करें अपन तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला पहला शासक, कहाँ का, भरतपुर का, प्रथम जाट शासक था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला प्रथम शासक, प्रथम जाट शासक था। क्या था, प्रथम जाट शासक। और ये भी पूछ ले, ईस्ट इंडिया कंपनी से भरतपुर का कौन सा शासक संधि करता है, तो रणजीत सिंह करता है। कौन करता है, रणजीत सिंह करता है। आगे बात करें, इसके बाद में जो शासक बनेगा वो है ब्रजेंद्र सिंह। क्या नाम है उनका, ब्रजेंद्र सिंह है। और एक मात्र आपसे ये की क्वेश्चन आएगा, एक तो क्या था, ये अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम शासक था कौन, ब्रजेंद्र सिंह। पूछ ले भरतपुर का अंतिम शासक कौन सा था, ब्रजेंद्र सिंह। पहला शासक कौन था, चूड़ामन। आगे बात करें तो एकीकरण के समय ये शासक थे। क्या थे, एकीकरण के समय भी यही शासक थे। तो ये थे भरतपुर के जाट शासक जो जिनके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। और भी आपको लगे कुछ, वैसे तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे जो भी होगी मैं आपको बताता रहूँगा और सबसे बड़ी बात, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी राजस्थान पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं, राजस्थान पुलिस फॉर्म के अंदर आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप 12th पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई करना, और अगर 12th पास नहीं हो तो RSC बटालियन से आप फॉर्म भर सकते हो। अगर 10th पास हो तो आप ज़रूर फॉर्म भरना। और जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दे, लास्ट डेट नज़दीक है, 3 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। तो आप ज़रूर फॉर्म भरना और अच्छे से तैयारी करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।